सो हेलो गाइज, अनिकेत दी साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ रीजनिंग का सेक्शनल, नॉट रीजनिंग सॉरी, क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट। तो ये IBPS PO का होगा। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द मॉक। अगर मैं मॉक नंबर 2 का, मैंने रिसेंट में ये मॉक नंबर 2 अटेम्प्ट किया था। अब यू कैन सी माई स्कोर 33.25, जिसमें मेरे 6 इनकरेक्ट भी हो गए थे जो होने नहीं चाहिए थे, बट हो गए, क्या ही कर सकते हैं। एंड ये मेरा परसेंटाइल है, आई गॉट 97.8 परसेंटाइल। काफ़ी अच्छा परसेंटाइल है। सो चलो मॉक नंबर 1 देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो मॉक नंबर 1 है काफ़ी सारे लोगों ने लगाया होगा। लेट स्टार्ट। भाई क्या सड़ा हुआ यार, हॉर्न आ रहा है ट्रेन का। वेट गाइस थोड़ा ट्रेन, लेट पास द ट्रेन, भाई पास हो जाओ। और मेरा जो घर है गाइस वो हाईवे के पास ही है, तो और हाईवे के बगल में उस साइड वो हॉल्ट है ट्रेन का, तो वहीं से वो साउंड आता है। लेट स्टार्ट द मॉक। यहाँ पे ये अभी ये सब भी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। बाद में करेंगे। ये भी बाद में ही करेंगे। ये सेक्शन नहीं है ना, बाद में करेंगे यार, बाद में करते हैं। चलो, फाइंड द वैल्यू पिक योर गिवन सीरीज एंड चूज द करेक्ट रिलेशन अमंग देम। 10, 10, 70, 43, 106, P445। यहाँ पे तो देखो इंटू ही हो रहा होगा। इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1.5 टू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1.5 प्लस 2, फिर इंटू 2 प्लस समथिंग इंटू 2.5। नहीं हो रहा यार, ये तो मतलब फर्स्ट में ही थोड़ा हटाओ इसे भी। 81, 85, P137, 201, 301। 4 ऐड हो गया। यहाँ पे 11 में से आ जाएगा 4, फिर 19 में से 13 जाएगा तो 6, क्या है 0, 0 3 में से 2 जाएगा 1, 100। ये 10 का, ये 8 का, ये 2 का, 2 का 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36, 6 बच गया था कि एक हाथ में, 8 1 9 1 10, फिर 36। हाँ, P इक्वल टू 101, 47, 48, 50, 56, Q 200, 920। ये क्या हो गया भाई? एक 2 ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया। ये तो इंटू हो रहा है यार। 6 ऐड हो गया, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 24 ऐड हो गया। 6 ज़्यादा से जो करना, 5 2 7 1 8, फिर इंटू 5 120। हाँ चलो, Q इक्वल टू हो जाएगा 80, 508, 339, 218, 137, R 63, 54। 8 में से 9 जाएगा 1, 10 में से 3 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1 माइनस, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 माइनस 121। 8 में से 7 जाएगा 1, 11 में से 3 जाएगा 8 माइनस 81। ये क्या है यार? 18 में से 9 जाएगा 9, ठीक है। 9 में से 3 जाएगा 6, फिर 4 में से 3 जाएगा 169, 11,
13, 11, 9, 7 का 49, 17 में से 9 जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा 8, 5 का 25। चलो R इक्वल टू 88। P बड़ा है, Q बड़ा है, फिर P से बड़ा R है, P बड़ा है Q से, R बड़ा है, P बड़ा है Q से, R बड़ा है। हाँ या थोड़ा टाइम लग रहा है यार ये सारे क्वेश्चंस में। फाइंड द एवरेज ग्रुप ऑल द 5 मेंबर, ठीक है। स्टेट में एवरेज ग्रुप 5 मेंबर, ठीक है। एवरेज एज ऑफ 3 यंग पर्सन इज 32 ईयर, वाइल द एवरेज एज ऑफ द 3 ओल्ड पर्सन इज 40 ईयर। एवरेज एज ऑफ 2 ओल्ड पर्सन 41 ईयर। एवरेज ऑफ 2 यंग पर्सन 29 ईयर। दो यंग। एवरेज ऑफ 3 ओल्ड पर्सन इज 40 ईयर। एज ऑफ 2 ओल्ड पर्सन, देखो 1 2, फिर वहाँ से एक निकल जाएगा, तो 3। जो भी आ गया स्टेटमेंट 1 से ही आ सकता है। स्टेटमेंट 1 2, स्टेटमेंट 1 3, 1 आइदर स्टेटमेंट 1 और 3। हाँ 2 और 3 से तो नहीं हो पाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय 7, ठीक है। टाइम टेकन बाय 21 मिनट 27 वुमेन टुगेदर टू फिनिश 26 डेट। टाइम बाय 12 men 9 women टुगेदर टू फिनिश 15 days। यहाँ से 1 to टाइम टेकन बाय 40 men and 5 women टुगेदर, आइदर 2 यार, आइदर 2 लोन 3 का पारा में 7 और में 3 का पारा में 9 बार में। अरे हाँ स्टेटमेंट 1 अलोन से तो आ रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 and 3 टुगेदर, 2 और 3, हाँ 2 और 3 टुगेदर भी। चलो अच्छा मार्क्ड हिज आइटम 80 पे कॉस्ट प्राइस 5 है तो 9 पे। CPSP फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आइटम। चलो had the security sold the item, see the profit percent will be 44%. Profit amount in such case will be 120% more than the actual profit amount. स्टेटमेंट 1 से तो आ जाएगा यार। had the security sold item for 180 में बेचता था, प्रॉफिट परसेंट विल बी 44%। 44% मतलब कितना, 22/50, 11/50, तो 50 का सामान है, 50 पे 11 तो 6, 4 का पारा में कितना, 25 में 4 का पारा में 11 में, तो 5 1 6 और 2 1 3 और ये 25। यहाँ से आ जाएगा SP। तो यहाँ से फिर वहाँ से तो CP आ जाएगा ना। अगर CP आ जाए तो वहाँ स्टेटमेंट 1 से तो आ जा रहा है यार अलोन। आइटम इज सोल्ड आफ्टर गिवन डिस्काउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 450 1/3 का, तो 4 फिर वहाँ पे। हाँ यहाँ से भी आ जाएगा एंड आइटम सोल्ड इट आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ 450। ऑल थ्री टुगेदर एनी वन स्टेटमेंट यार। प्रोबेबिलिटी तो मैंने पढ़ा ही नहीं है ये हटा। यहाँ पे 7 4 है, फिर नीचे ही प्लस 9 5 है। 9 5 1 रूट इज परफेक्ट स्क्वायर, तो देखो 3 का तो C आएगा और 1 का भी C आ सकता है, 1 का भी C आ सकता है, 3 का भी C आ सकता है। चलो 3 का C, तो यही हो जाएगा, और तो कुछ है भी नहीं। चलो प्लस वाले नहीं होते ना, 8 4 8 और 4 वो तो रूट पॉजिटिव है, नहीं सम ऑफ रूट इज नेगेटिव, सम ऑफ द रूट इज पॉजिटिव। तो 3 का A कहाँ पे है? थ्री का तो नहीं दिया है ना, ऊपर देख लेते हैं। माइनस प्लस 6 चौके 42, 7 छक्के नहीं यार
14 तिहाई 42, 14 तिहाई। अगर सम करें तो निगेटिव, तो 2 का बी आ जाएगा, यही हो ही जाएगा और क्या। यहाँ पे क्या प्लस प्लस लास्ट में नीचे में 38 है तो 19 2, हाँ 3 का सी, 3 का सी। चलो सेक्शन 1 करते हैं यार। अब डी आई था डायरेक्ट डिस्काउंट इन रुपीज़ ऑन आर्टिकल पी, discount repeat on article q and discount article 5 dfm mole abcd the language game so the sum in rupee of discount on article p q r in each mole, sum of discount on article p q r game below. So the discount on article q as percent more than that article p and difference between the discount on article q and r in each mole. देखो थोड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, ये लास्ट में रखते हैं। There is tank volume इतना 2 inlet pipe P1 P2 are open together for 5 hours and after that pipe P2 is closed. कीवर्ड ये वाला है, अभी ये भी हटा। टोटल इनकम इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ 5%, टोटल इनकम इन द मंथ ऑफ मार्च ऑफ विल इज गिवन इन द बार ग्राफ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ सेविंग आउट ऑफ टोटल इनकम, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड, टोटल एक्सपेंडिचर, रिसीव एक्सपेंडिचर ऑन क्लॉथ रेंट टेबल। ए का 4p, इसका इतना, क्यू इतना इतना, ठीक है। ए बी सी परसेंटेज ऑफ सेविंग आउट ऑफ टोटल इनकम, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, रेंट क्लॉथ। चलो ये करते हैं, ए बी सी डी ई टोटल इनकम है, सेविंग है, एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्सपेंडिचर फूड है, फिर एक्सपेंडिचर कितना है, रेंट क्लॉथ, फिर क्या है, एंड ट्रैवल। रेंट क्लॉथ एंड ट्रैवल आउट ऑफ रेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर, ठीक है। बी इनकम इज रेस चार्ज मोर देन ए, बी का जो इनकम है वो 4000 मोर देन ए है एंड सी इनकम इज 2000 लेस देन ई, ओके ठीक है। तो बी का इनकम कितना है, 4000 मोर देन ए, तो एक का वैल्यू 4, 1 2 3 है, तो 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू 16,000, 16 1 2 3 5 हो गए 20, 1 2 3, फिर 2 छोड़ देते हैं, 6p का वैल्यू 24,000, 24 1 2 3, फिर यहाँ पे सी इनकम इज़ 2000 लेस देन ई इनकम, ठीक है। तो सी का इनकम कितना है 2000, 22,000 है, सी है कितना 2q इक्वल टू 22, तो q इक्वल टू 11, 22,000 q इक्वल टू 11,000 प्लस 2p, p इक्वल टू कितना आ गया 4,000, तो 8,000 प्लस 8 1 2 3 8,000 माइनस 1,000 7,000 और 11,000 18,000 ना, 18 1 2 3 आ जाएगा ना यार, कितना गया भाई, इनकम 2,000 लेस से नहीं इनकम, तो 22,000 है, 22,000 है, 2 का वैल्यू 11,000, फिर एक पी का वैल्यू, फिर 8,000, 11 और 8 कितना होता है 19 में से एक जाएगा 18। चलो परसेंटेज ऑफ सेविंग आउट ऑफ टोटल इनकम 25% सेव करता है, तो 1/4 सेव करता है, 4 1 2 3 4,000, 15% इसका 15% 20,000 में से 3 1 2 3,000 सेव करेगा, 10% इसका कितना 2200, फिर 15% इसका 15 8 कितना 5 के 5 9 1 8 8 1 1 0 9 8 7 7 फिर 1 1, तो 270 90 के जी 9 हाथ में है ना। चलो
फिर नीचे 25%, 1/6, 1, 2, 3, 6,000। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है यार? 12, 1, 2, 3, 17, 1, 2, 3, फिर 8, 11 में से 2 जाएगा ना, 9800, 17 में से 2 जाएगा 15, फिर 24 में 6,000 जाएगा 18,000। भाई गलत ना हो जाए यार बस। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फूड आउट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। चलो फूड पे कितना है? 20%, मतलब 1/5। 2400, 25%, तो 1/4, तो 1/4 16 आता है 4 और में, फिर 1 10 नहीं आता, 2 आता है 8 और में, फिर 2 20 आता है 5 और में, 0। अरे यार 17, 25, 5 7 35, 5 3 5 1 5 5 3 7 2 14 4 2 1 2 1 3 5 8 से 12 का 2 1 हाथ में 3 1 4 4250। 30%, 3 8 24 का 4 2 हाथ में, 3 9 27 है 2 29 का 9 2 हाथ में, 3 1 3 2 5, 3 9 27 27 है 2 29 का 9 2 हाथ में, 3 1 3 2 5, ठीक है। फिर 25%, 25% है तो 153 25, 5 से 15 बचेगा ना, 5 जब 25 से 26 का 6 2 5 1 5 5 2 7 2 3 6 2 बजे 10 करेंगे 2 1 2 1 3 80 यार 5 3 25, 5 के 15 5 1 5 5 25 1 26 का 6 2 5 1 5 5 2 7 6 2 5 10 से 2 1 2 1 3 5 6 6 12 का 2 1 हाथ में 7 1 8 3 8 2 5। अब यहाँ पे फिर से कितना 20% है, 20% का 400, 4 3 7 1 8, रेंट क्लॉथ ट्रेवल। भाई काफ़ी कल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल फूड ऑफ ए एंड टोटल बी टू विद टोटल डी एंड डी टू टुगेदर। व्हाट द फक यार। तो अगर 20% है तो यहाँ पे तो 80% आ जाएगा। परसेंटेज पे ही करते हैं ना कि अगर ये 20% है एक्सपेंडिचर का तो 80%, 4 3 8 8 का बोले 80%, तो 40 30, 4 3 7 7 1 8, तो तो 8 का बोले 80 मतलब 10 गुना, तो 40 और 30 70, ठीक है। तो 40% है, तो 40% सी 30% है, यहाँ पे 10% है, हो गया। 3 2 5 1 6, 6 है, वहाँ पे 25% है, लेकिन यहाँ पे तो करना ही पड़ेगा यार। चलो 17 1 2 3 4 2 5 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, फिर 16 में से 4 जाएगा 12। भाई कितना है? 3 2 5 1 6, 6 का 12 आता है 2 और में, टू 5 4250 आ जाएगा। फिर वहाँ पे कितना 30% है तो 70%, 3 2 5, अबे चलो करना ही पड़ेगा। 19800 5940, 0 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 17 में से 9 जाएगा 8, फिर 18 में से 5 जाएगा 13,
ठीक है, 3 2 5 1 6, 6 9 3 0, फिर 2 3 1 0, 4 6 2 0। भाई सिर्फ गलत ना हो जाए यार। 3 1 4 1 5, चलो यहाँ पे तो टूट रहा है। 3 1 4 1 5, 25% वहाँ पे चल गया। कर ही लेते यार, 25% वहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 75%। तो 3 1 4 1 5, 5 का वैल्यू 75%, मतलब 15। तो ये आ जाएगा 45%। तो इसका 45% कितना आ जाएगा? 885 बताइए में 3/20। फिर वहाँ पे कितना आ जाएगा? 45, 15 और 15 30, तो 15%। 2295 नीचे कितना पे? ई का अगर 20% हो 80%, 3 3 6 2 8, तो 30 30 और 20, तो यहाँ पे 30 कितना आ जाएगा? और यहाँ पे 30 30 और 20 20। चलो यार, काफ़ी मकसद। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ ए एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल ऑफ बी टुगेदर। ट्रैवल बी का 0 5 4 2 6 एंड टोटल सेविंग ऑफ डी एंड ई टुगेदर 0 0 7 6 2 8। डिफरेंस पूछा है ना? 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से जाएगा 2050। टोटल इनकम ऑफ ई डिक्रीज बाई 8.33%। 8.33% कितना होता है? इसका तो यार मैं भूल रहा हूँ। 8.33% कितना होता है? लेट मी चेक भाई, मुझे तो याद है नहीं। मैंने लिखा परसेंटेज का पूरा। 1/12 होता है 8.33। तो द टोटल इनकम ई डिक्रीज बाई 8.33% इन मंथ ऑफ अप्रैल। ई का 1/8 और 7/8, 8 को 24 3, तो 2100 हो जाएगा। 21 1 2 3 21,000। इफ ए स्पेंड रेस्ट ट्रेवल 3500 ट्रेवल, 4520 क्लॉथ, 4400 इतना इन फूड एंड 45 4250 रेट। 0 5 2 7, 5 का 10 10 4 14 14 2 16 का 6 एक हाथ में, 4 4 8 4 12 12 1 13 13 3 16, 16,000 कुछ आ गया। कितना है? 21 1 2 3, 21,000। 0 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 6 जाएगा 3, 20 में 16 जाएगा 4, 433 सेविंग आ जाएगा। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग डिक्रीज इन मंथ ऑफ अप्रैल। तो 1670 डिक्रीज हुआ ना। ट्वेंटी 7% कुछ आ रहा है यार मेरा। फाइंड द परसेंटेज देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ सेविंग डिक्रीज इन मंथ ऑफ अप्रैल। 6,000 था, तो 1670 का डिक्रीज आया 6,000 पे। तो 6,000 का 1 2 3 10% कितना आता है? 600। तो 10 10 नहीं,
20 1200 19 पॉइंट मारता हूँ यार, छोड़ो। फाइंड विच टू टोटल सेविंग ए एंड डी टुगेदर इज 5700। टोटल सेविंग ऑफ ए एंड डी नहीं। टोटल सेविंग ऑन ट्रैवल बी एंड सी टुगेदर, ट्रैवल बी और सी टुगेदर 75 5 2 7 6 2 8 8870। हाँ। फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल amount spent on rent by all the people together. Find the ratio between the total amount spent on rent. थ्री जीरो 390 रेंट। और क्या पूछ बोला है? ऑल द पीपल टोटल एंड स्पेंड क्लोथ बाय ऑल द पीपल। 15730 3039 है ना, 1573। चलो टोटल इनकम ऑफ एफ इज 3p प्लस क्यू। पी कहाँ पे? चलो ठीक है। इफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एफ इज सेम एज दैट ऑफ सी 19800 है। फाइंड द सेविंग ऑफ एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ ए। टोटल इनकम ऑफ एफ इज 3p। 3p पी क्या था यार? पी तो मैंने भूल ही गया। टू की क्यू इज इक्वल टू 11,000। 1 2 3 पी कितना था? ए का वैल्यू 4 ना, तो 4 तो 12,000। 23,000 23 1 2 3 23,000, तो 19,800। 0 0 10 में से 8 जाएगा 2, 22 में से 19 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3, 3200 है। फाइंड द सेविंग ऑफ एफ इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ ए। 80%। 2 more being to sell 3 type of item ABC. The data can include the number of customers who bought these product from article from mall P and Q. Some bought only one product, some bought only 2 products, some bought both items, and remaining bought all 3 products. थोड़ा देर बात करते हैं यार, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये भी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ABCD work as a pair of pair in a project. ABCD work as a pair in a project. Percentage is by work done by A and B, B and C, A and D इतना इतना, ठीक है। A and B together take to complete their part of work. B and C together take A and D 4 days. C and D take, but the ratio efficiency of A is double that of D. ए बी का दिया गया है, फिर बी और सी का दिया गया है, ए और डी, फिर यहाँ पे सी एंड डी। देखो ए प्लस बी 12/5 डेज, बी प्लस सी 75/22 डेज, ए प्लस डी 4 डेज, सी प्लस डी 150/39 डेज। द पार्ट ऑफ वर्क ए डी और सी डी। यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा, फिर वहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा। ओके, तो
ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ ना। 300, 300, 300 टोटल वर्क। 12 का पड़ा में 300 कितना बार में आता है? 24, 2 बार में 25, 125। 75 का पड़ा में 300 कितना बार में आता है? 5 6 बजे 4 बार में 88। 4 के पड़ा में 300 कितना बार में आता है? 4 में 28 आता है, 7 बार में 2 20 आता है, 5 बार में 75। 2 बार में तो दिए 78, इसका आ जाएगा एफिशिएंसी। दो बार ए, 2 बार सी, 2 बार डी, ठीक है। 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आ रहा है? 8 5 13, 8 5 13, 13 5 18, 18 8, 26 का 6 2 हाथ में, 7 7 14 2 14 2 16, 16 और 8 16 और 8 24, 24 2 26 का 6 2 हाथ में। फिर यहाँ पे 1 और 2 3, 3 के बारे में 36 आता है, 18 और में 3 और में 183 आ रहा, 183। सी ओ डी पता है, ये भी ए और सी भी यहाँ पे पता है, ए और सी पता है, बी और डी। भाई यहाँ से फाइंड कैसे करूँ? वर्क डन बाई ए। अरे यार, ए और बी, ए प्लस बी अगर 12/5 डेज लेता है 25% काम करने में, कितना 20%, 1/5। एक काम अगर 12/5 डेज में लेता है, 5 काम जो है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी तो 60/5 आना चाहिए ना, कि पूरा काम पे लेंगे ना। बी प्लस सी जो है 25%, 1/4 काम, बी प्लस सी 25%, 1/4, 4/20, 4, 300/22 ना। ए प्लस डी 4 दिन लेता है, सी प्लस डी कितना? अरे ए प्लस डी सॉरी, 3/10, ठीक है। 3 काम करने के लिए 4, 40/3। सी प्लस डी जो है 25%, 600/39। यहाँ पे 600 एलसीएम आ जाएगा टोटल वर्क, तो 60 का बना 10, 50 यहाँ पे आ जाएगा। 300/2, 2 300/2 तो यहाँ पे 44 आ जाएगा। फिर 15 तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। एक तो यहाँ पे 39 आ जाएगा। 2 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए 2 बार है, डी 2 बार है, सी 2 बार है, बी 2 बार है। इसको 9 5 14, 14 4 13 का 3 एक हाथ में, 9 5 14 भाई यार, 9 5 14, 14 4 18 का 8 एक हाथ में, 4 3 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17, 9 5 14, 14 4 18, 18 का 8 एक हाथ में, 4 3 7, 7 4 11, 1 12, 12 5 17, 2 के बाद 16 आता है 8 और में, फिर 1 18 आता है 9 और में, 89 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी,
यहाँ पे इंडिविजुअल कैसे निकाले भाई एफिशिएंसी? बी माइनस डी, लेकिन बी प्लस डी तो नहीं दिया गया ना। पे इंडिविजुअल एफिशिएंसी तो आ ही नहीं रहा भाई। अरे हाँ, यहाँ पे ए इज डबल दैट ऑफ डी, ए और डी दो है, तो 2 और 3, 3 का 45 दिया गया है, तो 1 का 15, तो ए का एफिशिएंसी जो है वो कितना है 30, और डी का एफिशिएंसी है 15। अगर डी का एफिशिएंसी 15 है तो सी का एफिशिएंसी कितना है 15, 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 24। फिर यहाँ पे बी का एफिशिएंसी कितना है बी सी का 24 है, 24 2 20, ए बी सी डी। चलो हो गया। ए एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क आफ्टर 10 days ऑफ वर्क, दे बोथ द लेफ्ट द वर्क ए और सी टुगेदर। 4 और 3 2 5, 540 काम हो गया। सो रेस्ट ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड बाई डी विद द हेल्प ऑफ पी इन 3 days। 60 काम है डी, डी का एफिशिएंसी 15 प्लस पी इक्वल टू 3 days। फाइनल नंबर डेज टेकिंग बाय बी एंड पी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क 3 days। तो 60 इक्वल टू 45 प्लस 3p, यहाँ पे 45 तो आ जाएगा 15, p इक्वल टू 5, p इक्वल टू 5। फाइनल नंबर डेज बी एंड पी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, बी और 5 25, 600 बाई 25, 5 में 5 में 5 पर में कितना आता है 60 आता है, कितना हो रहा है 5 पर में 10 होता है 2 में 24 दिन यार। A work 20% less than his usual efficiency and D work 20% more than his usual. Find the difference of the time taken by A and B together, the work and C and D if B and C work their original efficiency। ठीक है, तो A 20% लेस देन, तो 1/5, तो 4/5, 5/6 तो 24, A 24। फिर कितना A और B कितना है 20, 44, 600 बाई 44 माइनस 600 बाई डी का कितना 20%, तो 1/5, 4/5 तो 20 और सी ओ डी ना 24, फिर 44। ए वो 20% लेस देन यूजुअल एफिशिएंसी। चौबीस से कर रहा है ना डी वर्क find the difference between time taken by A and B together to complete the work A and B 44 एफिशिएंसी, तो 1/6/5, 6/5 18 ना भाई, 18 24, 8 से 12 का 2 1 खाने 2 1 3 1 4 42 ना, 6 का पारा में 7 और मैं 6 का पारा में 100
4 का पावर में 11 में, 4 का पावर में यहाँ पे कितना आता है, 4 का पावर में 15 में 150, 77, 11 का पावर में 7 बार में 0, 7 अपने पति के 3 हाथ में, 7 एक 7 मैंने 7 बार में 11 बार में, चल A alone started the work. After 3 days, A left the work. A alone after 3 days, A work. B joined the same work. After 2 days, D joined with B. ठीक है, A alone started the work and after 3 days, A left the work. A alone 30 90 काम कर लेगा A and B joined the same work and after 2 days, तो B 2 दिन तक तो अकेले काम किया, तो 2 दिन तो 40, ये B and after 2 days D joined with B. आफ्टर 2 more days, तो D और B दोनों साथ में काम किया, D और B 35, 35 और 2 70, D प्लस B 2 days, ठीक है. What is B left the work and D finished the rest of the work alone. तो 9 और 40 130 और 70 200, तो बच जाएगा 400, 400 D 15, हाँ, and D finished the rest of the work alone. 5 के बारे में 3 और 5 के बारे में 500 में 400 वही काम करेगा ना 400 फॉर द होल वर्क. तो डी 2 30 430 डी काम किया, बी कितना, अगर यहाँ पे 30 है तो 40, बी 80 काम किया, ये 90, 9 17 17 7 3 10 4 1 5 1 6, तो 12 से हमें डी गेट पे तो 86. A and D work on alternate days, starting with A. After 10 days, they both left. B and C joined. 10 days, 30, फिर D 15. 2 दिन में 2 days में कितना 30 या 15 45 काम हो रहा है, तो आफ्टर 10 days इंटू 5 5 इसके 5 2 5 को 20 20 तो बाई 2 to 5 काम हो जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्क. तो 600 2 to 5, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 375. फिर बी ओ सी 4 और 2 2 4 44. $8.52 days आ रहा. Find how many days A and C together complete 50% of the work if they work with 60.66 villages. AOC का एफिशिएंसी 4 और 3 2 5 60.66, 60 में से 1/6 तो इंटू 5/6, 9 9 50 45, 600/45, 15 के बारे में 60 आता है, 4 में 4 15 के बारे में 9 बार में 40/9. ये क्या है यार, 40/9 आ रहा मेरा. फाइंड हाउ मेनी डेज ए एन सी टुगेदर कंप्लीट 50% ऑफ द वर्क. हाँ तो 20/3. तो हो गया यार सेक्शन ए अरिथमेटिक यार, अरिथमेटिक थोड़ा ये कहते हैं कॉस्ट बाय आर्टिकल पी इज जेड. पी का जो सी पी है वो जेड है एंड इज मार्क्ड बाय वाई परसेंट सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 20% एंड दस प्रॉफिट इज एल. तो होने से रही है मेरे ख्याल से सिर्फ बोट इन स्टील वाटर जेड किलोमीटर पर हावर एंड इंस्टेड ऑफ स्टीम वाई किलोमीटर पर हावर बोट एवर एम किलोमीटर अप स्टीम इन एन आवर. Z minus y is equal to n while it takes n minus 2 to travel downstream 72 किलोमीटर downstream. Z plus y ज़्यादा है
एन माइनस 2 आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज़ 24 किलोमीटर पर आवर। ये 24 है तो 24 आवर में 3 आवर में ना, तो एन इक्वल टू आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 आ गया। टू टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रैवल अप स्ट्रीम डिस्टेंस 30 किलोमीटर, जेड माइनस वाई इज twice the speed of boat in still water, 2 jet and down stream distance 15 hour and plus 120 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस कितना, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना यार, 24, 5, 15, तो ये आ जाएगा 10, 10 है 60, 36 इक्वल टू 2z माइनस वाई। फॉर विच ऑफ द गिवन एम इक्वल टू 80। अरे यार थोड़ी स्पीड यार, क्या बोलूँ मैं, टाइम और वर्क में थोड़ा सा एक पॉइंट लास्ट और छूट गया था, उसी की वजह से थोड़ा टाइम उसमें ज़्यादा लैप्स हो गया। 2 इनकरेक्ट। लेट्स सी हाउ मच परसेंटाइल आई गॉट, 89 परसेंटाइल। ये गलत हो गया ना, तो लग ही रहा था मैंने क्योंकि तुक्का मारा था। ये कैसे गलत हो सकता है भाई। ये वाले क्वेश्चंस में अगर मैं बताऊँ तो ये जो पॉइंट था ना, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए डबल दैट ऑफ ई, ये मैंने पढ़ा नहीं था, उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम लैप्स हुआ है। सो यही था गाइज, ये वाला करना चाहिए था, ये क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में था, ये करना चाहिए था, बट और मार्क्स आ सकते थे, बट दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। लाइक आपको कुछ पॉइंट्स छोड़ने नहीं है, अगर आप छोड़ोगे तो आपका ऐसी टाइम वेस्ट होगा जैसे आई वेस्टेड, लाइक आई वुड से आई वेस्टेड 5 मिनट्स 4 मिनट, ओके, वो पॉइंट मेरा जो छोटा था, तो वो 4 मिनट और कुछ जो अरिथमेटिक के टाइम जो मेरा वो 2 मिनट बाकी था, वो 6 मिनट अगर मैं यहाँ पे लगा देता तो शायद ये सेट हो सकता था और मेरे 10 मार्क्स और आ सकते थे, 8 से 10 मार्क्स, लगभग 30 मार्क्स। तो ये सारे ये सब गलतियाँ होता है जो हमें सीखना है, मॉक हम लोगों को यही सिखाता है, ठीक है, वी नीड टू लर्न इट। सो यही था गाइज, अगर आपको इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डू कमेंट योर स्कोर ऑल्सो। बाय।